नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। राजस्थान के रण को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के नए संकल्प का आह्वान किया था। इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़क पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस सरकार सीमा पर सड़कें बनाने से भी डरती थी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चरम पर थे। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे। नीतियां चौपट थी। निवेशक निराश थे। युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। आज देखिए, पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत अति गरीबी को समाप्त करने के बहुत निकट है। साथियों, आखिर ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब है सबका साथ, सबका विकास। इसका जवाब है वंचितों को वरीयता। साथियों, कांग्रेस ने 50 साल पहले, आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। साथियों, कांग्रेस ने किस तरह देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया, इसका उदाहरण कांग्रेस के समय चीला टीकाकरण अभियान है।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टीकाकरण का दायरा सिर्फ 60% के आसपास ही पहुंच पाया था। उस समय कांग्रेस के शासन के काल में 100 में से 40 गर्भवती महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। राजस्थान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों, हम सभी ने अपने बचपन में अपनी मां को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था वो हर महिला के जीवन पर संकट लाता था। देश की महिलाओं की ये परेशानी भी कांग्रेस को कभी नजर नहीं आई। कांग्रेस शासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। इसलिए 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी बिना गैस कनेक्शन के एक पीढ़ी और गुजर जाती। मुझे ये स्थिति स्वीकार नहीं थी। इसलिए ही पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है। इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। साथियों, पानी की एक एक बूंद की कीमत राजस्थान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते। जब संकट हल करने में, पानी से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में कांग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर
हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपए और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान हैं। छोटे किसानों की जरूरत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। 6 गुना वृद्धि। भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार
ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहां राजस्थान के किसानों को हुआ है, इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है। चारों तरफ विकास का काम चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है। मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथियों, बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने आधुनिक हाईवे और रेलवे पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाईवे और रेलवे 24 लाख करोड़। अगर कांग्रेस की सरकार होती और राजीव गांधी ने जो कहा था उस प्रकार से अगर हम विचार करें तो इसमें से 24 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। न रेल बनती न रोड बनता। बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे गरीबों के बैंक खाते में जमा किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 24 लाख करोड़ रुपए 85 पैसों के हिसाब से 24 लाख करोड़ रुपए बीच में ही लूट जाते। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो,
वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बड़े हमले करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी नहीं छोड़ती, हर किसी को लूट जाती है। आपको बताते चले कि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में और राजस्थान के रण में अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी एंट्री मार दी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, जो आरोप पीएम की ओर से लगाए गए हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सिंह चौधरी जी, आप मिनिस्टर एमओएस हैं, राजस्थान सरकार के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हनुमान बेनीवाल जी, आप लोकसभा के सांसद हैं और नेशनल कन्वीनर हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए चौधरी जी, चूंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, लेकिन बड़ी खबर उसके पहले दे देते हैं, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजमेर में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बार किए हैं। कांग्रेस सबको समान भाव से लूटती है। राजीव गांधी का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरह से वो कहा करते थे कि जब 1 रुपया जाता है तो बाकी पैसे कैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 24 लाख करोड़ हाईवे और रेलवे बनाने के लिए खर्च हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती, संदीप सिंह चौधरी जी, तो 20 लाख करोड़ कहां चपत हो जाते पता ही नहीं चलता। पीएम ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, मैं राजस्थान की वीर धरा पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पर जिस तरीके से वो अजमेर में भाषण दे रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान के 14 जिले ERCP की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उस योजना के बारे में अभी तो कुछ बोला नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो आगे अपने भाषण में इस चीज को बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब वो अजमेर आए थे उन्होंने इस राजस्थान की जनता से वादा किया था कि मैं राजस्थान के 14 जिलों की प्यास बुझाऊंगा और ईस्टर कैनाल योजना जो है वो मैं लागू करूंगा। हमारी कांग्रेस सरकार के जो हिस्से के पैसे थे अभी पिछले बजट में हमने वो पैसे दे दिए हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने बात की भ्रष्टाचार की। अभी 15 दिन पहले ही कर्नाटक के अंदर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई भ्रष्टाचार पे हुई है कि 40% की भ्रष्टाचार की इनकी सरकार पूरे देश को पता थी, पूरे कर्नाटक को पता थी। तो भ्रष्टाचार की बातें मोदी जी के मुंह से अच्छी नहीं लगते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले मोदी जी, क्या ये देश जानता नहीं है कि देश की चुनी हुई सरकारों को किस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार खुद में करके सरकारें गिराई, ये पूरा देश जानता है। तो मैं आपके माध्यम से खुद सवाल कर रहा हूं मोदी जी से कि भ्रष्टाचार की बातें वो क्यों कर रहे हैं, वो अपने लोगों को समझाएं। ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार करके सरकारें ना गिराएं, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक का एग्जाम्पल सामने रख रहे हैं, ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए के शर्मा जी। अब भ्रष्टाचार पर वार करके राजस्थान के दंगल में हो जाएगा क्या बीजेपी का मंगल? के शर्मा जी। नहीं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार चित्रा जी ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस देश में 60 साल 70 साल तक जो शासन किया कांग्रेस ने, अभी 15 एक नहीं सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले। सर मैंने बीच में नहीं बोला, सर मैंने बीच में नहीं बोला। आपको विदाई की चिंता है, मैं अभी आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। बोलिए। हाँ, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। 2022 और 23 में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं संदीप जी, 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 8 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में कांग्रेस और 1 में आम पार्टी। आप अपना एवरेज समझ लीजिए, 8 राज्य हम जीते हैं, तो आप हमको एक उसके राज्य की बात मत बताइए। अब रही बात भ्रष्टाचार की बात आपको बताता हूं, सुन लीजिए। आप बीच में क्यों तकलीफ होने लगती है आपको? पूरी बात आप सुन लीजिए मेरी, मैंने शांति से आपको सुना है। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो भ्रष्टाचार के तो इतने मामले आपकी यूपीए सरकार में थे और आज भी हैं, और यहां तक कि आपकी जो पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल से बेल पर हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल पर है। देखिए, ये आप बिल्कुल तो आप पहले ये अपने देखिए, और ये हालात ही आपके सुन लीजिए, मिथ्या आरोप नहीं है साहब, कोर्ट से बेल हो गए होते। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा राजस्थान में, क्योंकि 40% कमीशन के आरोप लगाकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है। क्या वही दावा उल्टा यहाँ पर बीजेपी चलना चाहती है? एक सेकंड सर, उसको बोलने नहीं दीजिए। संदीप जी बेनीवाल जी भी हमारे साथ हैं, एक बार जल्दी से के शर्मा जी, क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा ही
जीत दिलाएगा नहीं, बीजेपी को। उन्हें और मेरी उधर बात- सचिन पायलट की ओर से बार बार वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की बात कहकर आप लोगों पर निशाना साधा जाता है। हालांकि वो अशोक गहलोत के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं कही, लेकिन बीजेपी के ही भ्रष्टाचार को गिनाते हैं वो। नहीं चित्रा जी यदि भ्रष्टाचार यदि हुआ होता वसुंधरा सरकार में तो 4.5 साल ये क्या कर रहे थे? बिल्कुल। सचिन पायलट यही तो पूछ रहे हैं गहलोत जी से कि भाई आप क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री तो आप चित्रा जी, गहलोत आज- जी आज हैं। सही तो क्यों बात नहीं की आप बात विचार पूरी हो करवाई? जाए। अभी मंत्री जी, आज इसकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी, मैं चित्रा इनके जी जवाब में एक कैसे पूछना व्यक्ति चाहता है हूं कि 4 साल से ये हमारी मंत्री है, मैं गवर्नमेंट सम्मान इसी तरीके करता हूं से इनका, केंद्र में कम से कम इनको 2 कहिए साल से डिबेट आपकी तो सीखिए। सरकार है। ठीक है, आपने संदीप क्यों जी, नहीं कार्रवाई की? संदीप सिंह चित्रा जी, जी उनकी ऐसे बात कैसे पूरी हो डिबेट जाए, हो सकता है? उसके आप बाद मुझे मैं बोलने आ नहीं रही दे हूं रही आपके पास। संदीप जी, मैं हैं। आ आप रही हूं। एक लाइन में बोलता हूं, बोलिए किशोर मंत्री। या तो उनका बोलिए, मार्ग बोलिए, सुनना चाहते हैं ये हम तो मंत्री है, वो इतनी समझ तो होनी चाहिए ठीक है, मंत्री वो महोदय नहीं को। बोलेंगे, बोलिए बोलिए। मंत्री महोदय जी इतनी बोलिए, आप समझ तो बोलिए, लेके सर, बैठिए टीवी चैनल में। बोलिए, मैं- जितनी झूठ बोलनी है मैं बोलिए। ये बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। और जिस तरह से ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर जिस ढंग से वहां पर अंतर कला हुआ है, जिस ढंग से लड़ाई मची है इनके घर के अंदर, और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व तो कठपुतली बन के रह गया इस पूरे लड़ाई में, इसका हर्जाना जो भोगा है राजस्थान की जनता ने भोगा है। चित्रा जी, ये जिस ढंग से 4.5 साल तक निरंतर आपसी कुर्सी की लड़ाई में और ठीक है। मंत्री आपस में लड़ते रहे, हाँ। सीएम जो है अपने डिप्टी सीएम के ऊपर जो है देशद्रोह का आरोप चार्ज करता है, ठीक है। उस पर एफआईआर दर्ज करता है। आप इसके अंदरूनी बाद इस बात गुटबाजी को कह रहे हैं? संदीप सिंह चौधरी जी मुझे कहीं आश्चर्य है कांग्रेस कि पार्टी किस को ढंग से परेशान तो राजस्थान नहीं की करती जनता चुनाव में। का विकास नहीं बल्कि मुद्दा विनाश तो कर दिया बड़ा आप है, लोगों ने। सीएम को विधायकों पर चित्रा जी, भरोसा नहीं, एक घर में विधायक को 2 सीएम बर्तन पर होते हैं तो भरोसा वो नहीं, बर्तन पूर्व डिप्टी खड़कते सीएम हैं। सीएम को कटघरे में हम खड़ा हमारी- करते हैं। देखिए चित्रा जी, हर घर में जो बर्तन होते हैं वो आपस में कई बार बच जाते हैं, ज्यादा पर उसका बचने मतलब पर ये सब नहीं होता विरोधी कि दल फायदे में हो उनमें जाते छूट है। हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इनके मुंह से अभी आपके सामने जवाब सुना कि 4 साल से हमारी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसका मैं जवाब दूंगा, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सिर्फ झूठे आरोप लगाने के लिए के अलावा आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। झूठ की मशीन बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वसुंधरा राजे पर आप गांव जवाब में दे आज दीजिए लोग सर। इनको कहते हैं वसुंधरा राजे भारतीय पर झूठी किस पर पार्टी। कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप? किस पर कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे जी के टाइम में जो खान घोटाले के जो आरोप लगाए गए थे, हाँ। उसकी हमने जांच करवाई और वो जांच अभी पेंडिंग है, जांच चल भी रही है। और बहुत सी खाने, करीब 245 के करीब 3 खाने महीने बाकी रह की गए जो हैं इलेक्शन में। LOI थी वो हमने रद्द कर दी आप थी। कह रहे हैं कि जांच अभी पेंडिंग है, फिर यानी कि जांच में कुछ निकला या फिर नहीं निकला, वो कैसे आएगा राज्य के नहीं, सामने? जांच- हनुमान बेनीवाल जी को भी जांच- मैं चर्चा में लेकर आना देखिए, चाहूंगी। आप चित्रा जी, सांसद हैं, जांच हमारे अभी साथ चल जुड़े रही हुए है। हैं। ठीक है सर, 5 सालों से 4.5 चित्रा सालों जी, से मुझे जांच जवाब चल रही है, देना। चित्रा जी, तो मुझे जांच एक एक जवाब बार देना, हनुमान जी की भी बात हो जाए। चित्रा जी- बेनीवाल सर हमारे साथ हैं, नो- प्लीज चित्रा के जी, शर्मा जी शर्मा मैं जी, 9 लौटी साल हूं। से केंद्र में हनुमान आप बेनीवाल नहीं जी आ सबसे रहे। बड़ा मुझे मुद्दा क्या बोलने बनने नहीं दिया वाला है गया, चित्रा राजस्थान जी, के आप इलेक्शन कम से में? मुझे जवाब और देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है हनुमान बेनीवाल जी? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि एक के बाद एक चित्रा जी, ताबड़तोड़ जो- भ्रष्टाचार जो- के मुद्दों को लेकर ही उन्होंने चित्रा- वार किया है। देखिए चित्रा जी, भ्रष्टाचार कोई नया नहीं राजस्थान के अंदर। वसुंधरा के समय से लगातार पिछले 20-22 साल के अंदर भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर चरम पे पहुंच गया और अपराध में राजस्थान देश में 1 नंबर पे आ गया। और मैं हमेशा आरोप लगाता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, और ये आरोप पायलट ने अब लगाए। मैं तो 2009 में ही लगा के बीजेपी से अलग हो गया था कि वसुंधरा गहलोत मिले में। अब बार बार मोदी जी वहां जा रहे हैं, इनके पास कोई फेस नहीं बीजेपी के पास। और बीजेपी अभी छत्तीसगढ़ के अंदर हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है, तेलंगाना में तो हारी हुई है, और राजस्थान के अंदर जो बीजेपी की गलतफहमी है, वहां का जवान किसान निकाल देगा। 8 उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर अभी जब से अशोक गहलोत सीएम बने। 8 उपचुनाव में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती, जहां खींवसर की सीट थी मेरी। एक जगह बीजेपी जीती कोई 3-4 हजार वोट से। और 6 उपचुनाव जो हुए उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 2 जगह चौथे नंबर पर धकेल दिया और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को समझ चुके हैं राजस्थान के अंदर, और मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा है हर महीने। मुझे लग रहा है फिर 15 दिन बाद आएंगे, फिर 15 दिन बाद आएंगे। इन बड़ी रैलियों से कुछ भी नहीं होने वाला। रैलियां तो मैंने करी थी 2016, 17, 18 के अंदर 5-5 लाख जवान किसान आए थे। इस बार मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और दोनों सरकारों का मिलाजुली का खेल। जिस तरह राजस्थान बर्बाद हो गया और दिल्ली सरकार ने, जिस तरह मोदी जी की सरकार ने किसानों को परेशान किया,
अग्निपथ योजना लेके आई। राजस्थान के सबसे ज्यादा जवान हमारे हरियाणा, यूपी, पंजाब व राजस्थान का जवान आता है, सबसे बड़ी सादत देता है। और अग्निपथ लाके देश के जवानों के साथ धोखा किया, सेना को ठेके पे दे दिया, बढ़ती महंगाई। अभी प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप ये सोचो 2014 के अंदर जब एनडीए आई थी, मैं भी एनडीए का पार्ट था, एनडीए का एलआई था, और किसान आंदोलन में किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी थी। उस समय प्रति बैरल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की वैल्यू थी उससे कम है अभी, लेकिन फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास चला गया। कितना लूट रहे हो आप जनता को, बताइए आप। ये लूट खसोट करके जनता के साथ, और आप अगर सम्मान निधि का 6,000 8,000 दे रहे हो तो कौन सा एहसान आप कर रहे हो। और आपने काले धन वापिस लाने की बात करी बीजेपी के लोगों ने, एक भी काला धन वापिस लाए क्या? पूरी सरकार अडानी और अंबानी की गोद के अंदर बैठ गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई चलती रहती है। तीसरी पार्टी के लिए वहां पर अब तक कोई जगह नहीं दिखाई दी। राजस्थान की जनता ने किसी भी तीसरी पार्टी को अब तक अपने सिर माथे पर नहीं बिठाया है। हनुमान बेनीवाल जी, पिछले 6-7 चुनावों को उठाकर देख ले तो आप तो मीडिया भी तो शर्मा जी 2018 के अंदर पहली बार मैंने पार्टी एक मिनट मेरी बात सुना आप। बोलिए। मीडिया भी ध्यान दे इस बात पे। 2018 का जो चुनाव था उसमें 3 करोड़ 56 लाख वोट पड़े थे पूरे, उसमें 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए, थर्ड फोर्थ स्टेज ने सारे लोगों ने मिलकर, वो अलग अलग हम लोग लड़े थे। 1 करोड़ 39 लाख कांग्रेस को मिले, 136 बीजेपी को मिले, 80 हमने लिए। वो 80 लाख जो वोट है हमारा, इस बार 4 करोड़ के लगभग मतदान होगा। हम जाएंगे 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के करीब। थर्ड फ्रंट की बात करने वाले हम पहला मोर्चा बनना चाहते हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नजदीक भी नहीं है, सत्ता के नजदीक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। फर्स्ट मोर्चा बनेगा चुनाव। इस बात से मैं बेनीवाल जी की बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिखर चुकी है। ठीक है सर, उनसे जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। पार्टी ठीक है सर, बीजेपी से जवाब बोलिए शर्मा जी। चित्रा जी, मुझे तो आज बेनीवाल साहब को सुन के लगा कि ये कोई नेता नहीं, ये तो कोई भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, जिनको जो है इतनी भविष्य पता है कि यहाँ हारेंगे, वहां हारेंगे, ये करेंगे, हम ये बन जाएंगे, हम इतने लाख वोट लाएंगे। अरे जनाब आप बातों का जवाब दीजिए। जो सवाल आपसे तो दिया आप लोगों को, एक मिनट सुन लीजिए। अभी हराया था ना आप लोगों को, भूल गए क्या? अभी हराया, सारे उपचुनाव हरा दिया पड़ेगी ना। 1 मिनट सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं शर्मा जी, आप तो अपना ध्यान रखो, छोड़ो मेरी मैं जो है बीच में नहीं बोलता तो कृपया माफ करें। देखिए आपको मैं केवल जो मंत्री महोदय इनसे 2 बात पूछता हूँ, नहीं 2 बात पूछता हूँ। आप बताएं, आपने अपने चुनाव के समय में वादा किया था कि आप वहां बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं आपसे आज इतना ही पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े जो मैं आपको अभी सुना रहा हूं, ये आपके सरकार के द्वारा उत्तर दिया गया है विधानसभा में। आपने कहा वहां पर जो पंजीकृत बेरोजगार हैं 18,40,000। आप बता सकते हैं आपने किसानों की लोगों को भत्ता दिया? एक एक करके सब लोग एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में आएगा। मैं आ रही हूँ संदीप जी, आपके पास उनकी बात हो जाए। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार। ठीक है, 18,40,000 किस हालात में दिल्ली में बटे। सुन लीजिए किसान पे भी आ रहा हूँ, किसान पे आ रहा हूँ। चित्रा जी, अब ये कैसे की दुनिया आय की बात करते थे, दुनिया आय को 4 बार बोल चुकी हूं, मैं क्या बोलूं? मिनिमम आय तो आप साथ सुन लीजिए ना। नहीं संदीप जी, आपको बिल्कुल बदतमीजी करने पर उतारा है इस समय। या तो आप डिबेट करने की सीखिए। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आराम से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। आपने वहां पर आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मैंने 18 लाख के आंकड़े आपको बताए। आप अभी बताइएगा टीवी चैनल में कितने लोगों को दिया है। दूसरा, आपने किसानों की बात की, एक करके जवाब ले लेते हैं ना। बेरोजगारी भत्ते पे पहले ले लेते हैं, बेरोजगारी भत्ते पे पहले ले लेते हैं। किसान एक एक करके सारे सवाल एक साथ प्रत्येक किसान पर। चित्रा जी नहीं, मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं चित्रा जी, 2 ही प्रश्न। आज जो राज्यसभा में जो उत्तर आया है सरकार के, राजस्थान सरकार के, उसमें कि 1,30,000 रुपया हर किसान के ऊपर कर्ज है राजस्थान के। बोले संदीप सिंह चौधरी। अब ये दोनों बातों का उत्तर दीजिए आप कि आपने क्या किसका कर्ज माफ किया। 1,30,000 रुपया आज सरकार लगाती है, कर्ज क्यों है, और ये बताइए कितना राहत दिलाने के लिए कैंप क्यों करवाना पड़ रहा है संदीप सिंह चौधरी जी आप लोगों को। और जिसको अब 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए
वो जाए चित्रा महंगाई जी, राहत काम में आप मेरी रजिस्ट्रेशन बात करवाए, सुनिए। उसके बाद इन्होंने 1 जून किसान से की उसको दुगनी आय मिलेगी करने की बात महंगाई की, से क्या थोड़ी इन्होंने राहत। किसान की दुगनी आय की? हाँ, 4.5 इन्होंने साल बात गुजर की गए हैं, 2 करोड़ यानी कि युवाओं को महंगाई 8 साल झेलती रही रोजगार जनता, देंगे। अब आपको महंगाई आज 9 राहत कैंप साल की में याद आई है। 18 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए क्या? सर, आज आपसे इन्होंने भी कहा कुछ सवाल है ना, कालाधन माफी लेके राजस्थान आएंगे, पर कालाधन डिबेट हो रही लेके है, आए क्या? हम उनसे सवाल पेट्रोल, पूछ रहे डीजल, हैं, गैस हम सिलेंडर उनसे के सवाल भाव कम पूछने कर को देंगे, जवाब आप इन्होंने भी किए देंगे ना, क्या? मंत्री होने के मैं नाते। आपके माध्यम संदीप जी, से सवाल पूछना चाहता हूँ। संदीप जी, ये कुछ मुद्दों जवाब से आप भी भटकाने देंगे, की बात आपको करते पता हैं, है सरकार सांप्रदायिकता के की आंकड़े बात या फिर करते नहीं हैं। पता है? संदीप सिंह चौधरी जी, आप यहाँ पर राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कामकाज हुआ है 4.5 सालों में? नहीं हुआ है। महंगाई बिल्कुल राहत कामकाज कैंप की हुआ जरूरत है। क्यों आन पड़ी आप चित्रा लोगों जी को? सुनिए, हमने 14,000 किसानों का कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की आय 14,000? इन्होंने दुगनी की? दूसरा, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं, केवल 14,000 किसान हैं वहां पर। 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या आपने? शर्मा जी, आप अपनी बात बताइए, मैं मेरी बात बताऊंगा। सर, आप कि दोनों हमारी लोगों को सरकार ही ने मैं क्या लगातार किया? बहुत देर से आपकी- देख रही हूँ। एक सेकंड सर, सुनिए, दोनों ही लोग यहाँ पर टॉपिक ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना है। राजस्थान से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी पर रहते हैं। इधर उधर जाएंगे तो फिर पता चलेगा राजस्थान के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। और संदीप जी, आप वहां के मंत्री हैं, आपको तो खुद इधर उधर नहीं जाना चाहिए, राजस्थान पर डिबेट चल रही है। लेकिन उसके पहले बेनीवाल जी, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले दर्शकों को जल्दी से एक जानकारी मैं देना चाहूंगी। देखिए, राजस्थान की स्थिति क्यों विकट है, जैसा कि कर्नाटका के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदल जाती है, राजस्थान के बारे में भी यही स्थिति है। यही कारण है कि कर्नाटका के बाद सबसे ज्यादा जोर अगर कहीं पर बीजेपी इस वक्त लगा रही है तो वो है राजस्थान। 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 लोकसभा की सीटें हैं, 200 विधानसभा की सीटें हैं। अगर मैं पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालूं, 2018 में बीजेपी को 73 मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें मिली थी, 101 चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। निर्दलीय के समर्थन के साथ उसने अपनी सरकार बना ली थी। वोट फीसदी में लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। 2018 में तकरीबन 38.5% बीजेपी का वोट शेयर था और तकरीबन उससे 1% ज्यादा कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था। 2013 की बात करें, 163 सीटें बीजेपी को मिली थी, 21 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। 45% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का था और 33% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। 2008 की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 78 सीटें मिली थी बीजेपी को 34% वोट शेयर के साथ, 96 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को 36% वोट के शेयर के साथ, 36.82% था। और 2003 में बीजेपी की सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत से, 120 सीटें। लेकिन अगर आप लोकसभा पर आएंगे तो यही स्थिति, चूंकि 2018 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है तो राजस्थान की जनता का मूड पूरी तरह से बदल जाता है। पिछले 2 चुनावों में 2019 और 2014 में क्लीन स्वीप हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 19 में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थी और तकरीबन 59% वोट शेयर, बहुत बड़ा जंप 2018 के मुकाबले 59% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 1 सीटें हमारे साथ बैठे हुए सांसद जी, केवल 1 सीटों पर अदर्स को जीत मिली थी। 2014 की बात करें तो पूरा का पूरा क्लीन स्वीप हो गया था बीजेपी के पक्ष में। अब बेनीवाल जी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है, 55% वोट शेयर, उसके बाद 60% वोट शेयर। विधानसभा में भी अगर वो नंबर 2 की पार्टी बनती है तो भी उसके वोट शेयर में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की जाती है। इस बीजेपी से लड़ाई लड़नी है आप लोगों को, कैसे लड़ेंगे आप जी बेनीवाल जी? आप, ऐसा है कि इस बार जो इस बार लड़ाई राजस्थान के अंदर है वो कांग्रेस के खिलाफ भी राजस्थान का नौजवान और किसान मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पाई राजस्थान के अंदर। बीजेपी 4.5 साल बाद अब आई है और ये आपस में ही लड़ती रहेगी। इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 12-13 मुख्यमंत्री के दावेदार थे, इनके अलग अलग दूल्हे थे राजस्थान के अंदर। और इनका एक आदमी नहीं, एक कोई मेवाड़ का है तो कभी कोई रात को सीएम के सपने लेता है। और जो हालात दिल्ली के अंदर बने, किसान आंदोलन, अग्निपथ, बढ़ती महंगाई, पहलवान के ये मुद्दे, ये राजस्थान के चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे भ्रष्टाचार के साथ साथ। और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, ये आपस में पायलट गहलोत का जो झगड़ा था, लोग कांग्रेस से भी परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी का राज देख चुके हैं। और मैंने आपको क्या कहा, 18 का वोट शेयर देखें जी कि 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे। अगर हम सब गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जो आप 25 सीट की बात करिए मैडम, ये 25 सीट इसलिए मिली थी कि गठबंधन था हमारा। उसके बाद 8 उपचुनाव आ रहे, अभी बोल रहे थे शर्मा जी जोर जोर से, इनको पता नहीं राजस्थान के अंदर 8 उपचुनाव थे, उनमें 7 हार गई भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
पार्टी बना के पार्टी को मान्यता दिला के लड़ाई लड़ना एक ऐसे प्रदेश है जहाँ कभी थर्ड पार्टी नहीं रही, ये सही बात है। आप मीडिया इस बात को कह रहा है, लेकिन 23 के अंदर बड़ा चमत्कार होगा। राजस्थान का नौजवान बदलाव करेगा, भाजपा को आने नहीं देगा और कांग्रेस को भी घर बिठा देगा। दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई में जो तीसरा दल है वो बाजी मार ले जाएगा और आप लोग अपने लिए बहुत उम्मीद देख रहे हैं। मुस्कुराइए नहीं के शर्मा जी, मुश्किलें पैदा कर सकते हैं या आप लोग ये लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर वोट शेयर देख रही हूँ। अदर्स के खाते में अगर बीएसपी और आप दोनों को मिला लें तो तकरीबन ये 21% को क्रॉस कर जाता है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिल्कुल खत्म होने वाली है। हमने देखा है, हमने थर्ड ये जिस ढंग से बेनीवाल जी बता रहे हैं, हम राजस्थान की जनता को भी अच्छे से जानते हैं, हमने वहाँ सरकार भी चलाए हैं और इस तरह के जो है अच्छे से जानते तो शर्मा जी आप इनकी बात का समर्थन करते हैं। राजस्थान के अंदर उनके भारतीय भी जनता लोगों का पार्टी जो खत्म है हो चुकी है। राजस्थान की जनता का रूप देखा है। लेकिन मैं पुनः उसी प्रश्न पे आऊंगा, मैं उसी प्रश्न पे आऊंगा फिर से चित्रा जी, मैं उससे डिगूंगा नहीं। ये यहाँ मंत्री जी बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, ये यहाँ बता के जाए कितने जो 18 लाख बेरोजगार हैं, उन 18 लाख बेरोजगारों में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया है। मैं क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर में निर्णय नहीं होंगे तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। और कितने किसानों का मैंने आपको बताया 1,30,000 किसानों से युवाओं से जो हमने वादा किया था वो हमने निभाया। ये आप बताइए आप कब दूर करेंगे? पिछले 4.5 साल में दी। केंद्र सरकार को बताइए, आपसे फिर से शर्मा जी का सवाल है संदीप जी आपके लिए, बेरोजगारी भत्ता कितना दिया? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, आप मंत्री हैं, मंत्री आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आप जब आप सुन लेते हैं उनको बोलने तो दीजिए, अहमियत नहीं है। अब बोलने तो दीजिए शर्मा जी, आपको मंत्री पद से तुरंत त्यागपत्र अरे आप बोलने तो दीजिए एक बार, उनको जवाब दीजिए मंत्री जी। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमने 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी हमने। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के युवाओं को 2,500 रुपए के हिसाब से भत्ता दिया। दूसरा कहाँ का आंकड़ा है? एक मिनट सुन लीजिए। अरे भैया शर्मा जी, आज मेरे पास ये अरे शर्मा जी, आजकल आंकड़े आपने जो आजकल आंकड़े गूगल पे आप चेक कर लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। या मैं आपको दे दूंगा, पर आप मेरी बात सुनिए पहले। दूसरा मैं डेट तक बताने दूसरा को तैयार हूं। चित्रा जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आप उनके 9 साल पर हमला करेंगे, वो राजस्थान जल्दी से आंकड़ा बता दीजिए के शर्मा जी। ठीक है, ठीक है, क्या है आंकड़ा आपके पास के शर्मा जी? उसमें से राजस्थान के युवाओं को कितनी नौकरी दी इन्होंने? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 18 करोड़ नौकरियों का जो वादा इन्होंने किया था कि हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे युवाओं को, आपको ये आंकड़ा बता रहे थे एक लाइन में जल्दी से। किसान की दुगनी वादा क्या इन्होंने पूरा किया? राजस्थान का जो मेन मुद्दा है, आप हमसे केंद्र से नौकरी मांग रहे हैं। 14 जिलों की पानी बुझाने की प्यास बेरोजगारी भत्ता बताओ भैया, मुझे बेरोजगारी भत्ता का आंकड़ा आप बताइए। बेरोजगारी भत्ते का आंकड़ा बताइए, क्या है आपका बेरोजगारी भत्ते का आंकड़ा बताइए, और कितने किसानों का कर्ज माफ किया ये बताइए आप। सवाल के बदले सवाल की ये पॉलिटिक्स ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में चलती रहेगी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार 9 सालों का हिसाब किताब मांग रही है, तो वहीं बीजेपी पलटवार करती हुई पूछ रही है कि बेरोजगारी भत्ते के साथ ही रोजगार का आंकड़ा कांग्रेस दे। राजस्थान में उसने आम जनता के लिए क्या किया? अब ये लड़ाई कहां पर जाकर होगी खत्म, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब बड़े नेताओं की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर आज तक की नजर बनी होगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।